हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। बैंक का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम आरबीआई ग्रेड बी, जिसका कि हर स्टूडेंट्स को ड्रीम रहता है जो कि बैंकिंग के लिए एस्पायर करते हैं, चाहे वो ऑलरेडी इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पीओ भी लगे हैं, जो क्लैरिकल भी लगे हैं, उनका भी अल्टीमेट एम है, अगर वो बैंकिंग सेक्टर में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं तो आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं। जैसे सिविल सर्विसेज में आईएएस का एग्ज़ाम है, ऐसे ही बैंकिंग में आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम है। तो इसकी 2020 की जो एडवर्टीजमेंट है वो आ चुकी है। एडवर्टीजमेंट मीन्स अभी नोटिस आया है, 28 जैन से जो है डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या एज रहती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या हमें ये फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो आरबीआई का नाम सुनते कि उनको लगता है कि शायद ये पेपर बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा और हमारे बस का नहीं है ये पेपर पास करना। लेकिन आज के पेपर में मैं ये भी एनालाइज करूँगा कि 2019 के पेपर कैसा था और आपको ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो नोटिफिकेशन है, अभी सिर्फ नोटिस आया है, 28 जैन से जो है ये स्टार्ट होगा एडवर्टीजमेंट जो है वो, जिसमें डिटेल एज, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी वगैरह आएगी। लेकिन हम लास्ट ईयर्स के पैटर्न 2019-18 के पैटर्न के अकॉर्डिंगली चलें तो क्या एज रहती है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये देखते हैं। मोर और लेस आपको भी पता कि जैसे बैंक पीओ का पेपर होता है, क्लैरिकल का है, पिछले 5-6 साल से एक ही पैटर्न एलिजिबिलिटी वगैरह चल रही है, तो चांसेस ये हैं कि सेम एलिजिबिलिटी एग्जाम पैटर्न वगैरह रहेगा। इन केस कोई चेंजेस आती हैं तो मैं एक नया वीडियो आपके लिए बना दूंगा 28 को। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 270 आरबीआई ग्रेड बी में, जनरल में, बाकी तो देखो थोड़ा टेक्निकल है, उसमें स्पेशल एलिजिबिलिटी रहती है। 270 पोस्ट है। और आरबीआई क्यों अट्रैक्टिव है? क्योंकि एक तो देखिए मेट्रो सिटी में जॉब लगती है, सबसे बड़ा बैंक है अपेक्स बैंक जिसको हम कहते हैं, सैलरी बहुत ज़्यादा है, 77,000 मीन्स डबल, पीओ से डबल से भी ज़्यादा जो है वो सैलरी मिलती है। और आगे जो है प्रमोशंस के जो है बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जो है ये एक ड्रीम जॉब कह सकते हैं हम बैंकर्स के लिए। तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो है 28 जैन से स्टार्ट होगी, 15 फेब लास्ट डेट रहेगी। लेकिन आरबीआई बाकी एग्जाम्स की तरह ज़्यादा टाइम नहीं देता आपको लास्ट डेट के बाद भी। कि आप देखिए कि जो ग्रेड बी में जो फेज़ 1 का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है उसकी 6 मार्च डेट दे रखी है। मीन्स अगर आज 25 जैन को अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 40 दिन का टाइम है। उसके बाद फेज़ 2 की जो है डेट है वो भी 1 अप्रैल को दे रखी है। मीन्स एक मंथ से भी ज़्यादा कम टाइम है, 25 डेज़ के आसपास फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच में। तो उसके बाद इंटरव्यू की डेट हालांकि नहीं आई है। अगर हम लास्ट पैटर्न की बात करें तो एज जनरली जो आरबीआई ग्रेड बी है उसमें रहती है 21 to 30 के बीच में। कोई चेंजेस आती हैं तो हम इसको अपडेट कर देंगे। और ये जो एज है वो कब मांगी है एट प्रेजेंट नहीं पता, क्योंकि ये सिर्फ नोटिस है। मीन्स 1/1/2021 को मांगी है या 15 जुलाई 2021 को मांगी है या लास्ट डेट पे मांगी है, ये बेटा आपको 2-3 दिन के बाद पता चलेगा। क्वालिफिकेशन क्या रहती है? इसके लिए मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए होते हैं ग्रेजुएशन में, और SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी को ये 50% चाहिए होते हैं, और 12th में भी 60% मार्क्स चाहिए। तो लेकिन आपको 2-3 दिन अभी जो है इस साल के एडवर्टीजमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। बट आप प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके 60% मार्क्स हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं होंगे। जो इसकी एप्लीकेशन फ़ी है लास्ट टाइम की बात करें तो 100 और 850 रहती है। जनरल के लिए 850, SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 100। इसके लिए भी हमें वेट करना पड़ेगा। अब जो है लास्ट टाइम का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, चांसेस तो 99.9% है कि सेम ही पैटर्न रहेगा। 3 फेज़ में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, रिक्रूटमेंट की जाती है। पहले फेज़ में आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम रहता है, फेज़ 2 उसमें सब्जेक्टिव पेपर भी रहता है, देन इंटरव्यू प्रोसेस होती है। अगर हम फेज़ 1 की बात करें, जनरल अवेयरनेस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80, मार्क्स 80, 25 मिनट्स मीन्स इंडिविजुअल टाइम रहता है। रीजनिंग के 60 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स, 45 मिनट्स। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 25 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 25 मिनट्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, मार्क्स 200 और 120 मिनट्स का टाइम। और ओवरऑल कट ऑफ जो है वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी बनेगी और ओवरऑल भी बनेगी। यू हैव टू स्कोर मिनिमम मार्क्स सेपरेटली फॉर ईच टेस्ट। मीन्स जो डिजिटल चैप्टर वाइज भी है, सब्जेक्ट वाइज भी है, और ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगी। हम बाद में ये भी देखेंगे कि कितनी कट ऑफ गई थी और क्या जो है डिफ़िकल्टी लेवल था लास्ट ईयर के एग्ज़ाम का। मेंस एग्ज़ाम की बात करें, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव रहता है 100 मार्क्स का, 90 मिनट्स के लिए। इंग्लिश जो है वो राइटिंग स्किल जिसमें डिस्क्रिप्टिव रहता है 100, 90 मिनट्स के लिए। और एक थर्ड पेपर रहता है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का, ऑब्जेक्टिव टाइप 100 का, 90 मिनट्स के लिए। तो जो
स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी जो है बीकॉम कर रखी है, एमबीए कर रखी है, एमबीए फाइनेंस कर रखा है, उनके लिए तो ये समझ लो कि बहुत ही आसान काम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूजीसी नेट पास हैं ऑलरेडी कॉमर्स में, मैनेजमेंट में। इवन अगर आपने इस थर्ड पेपर के लिए जनरली स्टूडेंट्स को डाउट रहता है ये कहाँ से पढ़ें, तो कोई भी यूजीसी की बुक उठा लो, जैसे जो पेपर 2 की बुक होती है यूजीसी की, मैनेजमेंट की या कॉमर्स की, उसमें ये चैप्टर आपको दोनों मिल जाएंगे, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, मोर देन सफिशिएंट है। आप वहीं से प्रिपरेशन कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। देन आगे आपका इंटरव्यू 50 मार्क्स का रहता है इंटरव्यू। तो ओवरऑल जो है 3 पेपर के अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोसेस रहता है। इसके अलावा अगर हम आरबीआई ग्रेड बी की कट ऑफ की बात करें 2019 की, देखिए फेज़ 1 में 200 में से 122 कट ऑफ गया था, फेज़ 2 में 300 में 193 कट ऑफ गया था, और टोटल इंटरव्यू मिला ले तो 238 जो है वो आप मीन्स 350 में से 238 वाला जो है आरबीआई ग्रेड बी में पास हो गया था। तो डिफ़िकल्टी लेवल जो है जो स्टूडेंट्स के मन में है कि क्या सर ये पेपर बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर लास्ट टाइम की कट ऑफ की बात करें तो जनरल अवेयरनेस की भी इंडिविजुअल कट ऑफ की बात करें प्रीम की 80 में से 20, रीजनिंग में 60 में से 15, इंग्लिश में 7.50 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 7.50, ओवरऑल जो है 122 थी। अब 2000 पेपर जो है 2019 का जो पेपर है उसका मैथ्स देखो, डीआई 5 क्वेश्चंस, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, डीआई 4 क्वेश्चंस, डाटा सफिशिएंसी 3 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर के 6 क्वेश्चंस थे, और मिसलेनियस, परसेंटेज, पार्टनरशिप इसके 12 क्वेश्चन थे, और पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था। इंग्लिश में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10, एरर डिटेक्शन 5, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5, क्लोज टेस्ट ओल्ड पैटर्न 6 और वर्ड स्वैपिंग का 4 क्वेश्चंस थे। रीजनिंग में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के 20, मशीन इनपुट आउटपुट 5, लॉजिकल रीजनिंग के 8, सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन के 5, ब्लड रिलेशन के 5, अल्फ़ाबेट के 2, इनइक्वालिटी के 5 और कोडिंग डिकोडिंग के 5, टोटल 60 क्वेश्चंस थे। और जो सबसे इजी था, सबको लगता था कि जो जीएस है वो बहुत डिफ़िकल्ट आती है आरबीआई के पेपर में, लेकिन आरबीआई का जो 2019 का पेपर था उसके जो जीएस थी या जो जनरल नॉलेज आप कहते हो कि करंट अफेयर और जो बैंकिंग थी, वो बैंक क्लर्क के से भी जो है 100 टाइम ज़्यादा इजी थी। देखो इतने आसान क्वेश्चन थे। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक? Which country has opened the largest solar farm in Southeast Asia? Who beats John Millman to win the Japan Open 2019? In which city G20? मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। 80 में से आप 75 क्वेश्चन जो है वो ठीक कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि पेपर जो है आरबीआई का डिफिकल्ट होता है। अगर इनकेस डिफिकल्ट आएगा भी तो सबके लिए डिफिकल्ट आएगा, मेरिट भी उसके अकॉर्डिंगली ईजी हो जाएगी। तो जो लोग भी बैंक के एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी की प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो अपना आपका क्लैरिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या ऑलरेडी जो है वो बैंक पीओ में, क्लैरिकल में, आरआरबी में लगे हुए हैं, वो इस पेपर को जरूर फिल करें। काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक लाइफ जो है वो आपकी सेटल हो जाएगी बैंकिंग सेक्टर में प्रॉपरली अगर आपकी आरबीआई में जॉब लगती है। तो अब आपको जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी बैंक्स में जॉब कर रहे हैं, या जिनको लगता है जो पीओ और क्लैरिकल की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको लगता है सर हमारा बाकी पोर्शन तो हो जाएगा क्योंकि हम काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग तो हम कर लेंगे, हमें जीएस जो है वो कहाँ से करें, या क्या हमें ब्राइट एकेडमी कोई जीएस की लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर सकती है ताकि हमारी डेली जो है वो रूटीन बन जाए। तो इसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए बिल्कुल हम ब्राइट एकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर, जो ब्राइट एकेडमी की एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड के ऊपर भी है और iOS के ऊपर भी है, इसको आप AAA ब्राइट एकेडमी सर्च करके वहाँ से आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इसको आप साइन अप करने के बाद जैसे ही आप होम पेज पे जाएंगे आपको यहाँ पर एक पेड कोर्स मिल जाएगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं सर हमें तो फ्री में चाहिए, तो फ्री स्टफ में आप जाएंगे। फ्री स्टफ में आपको सारे मंथली करंट अफेयर्स विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं। सारे करंट अफेयर के वीडियो जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लाइव क्लास जिसमें आप डाउट्स भी पूछ सकते हो वो चाहते हैं, तो हमारे जब आप पेड कोर्स के अंदर आप जाएंगे तो पेड कोर्स के अंदर आपको एक लाइव की ऑप्शन मिलेगी, लाइव क्लास की। वहां पर हम आरबीआई ग्रेड बी के लिए ओनली जनरल स्टडीज़ का जो करंट अफेयर्स और बैंकिंग आएगी उसका एक स्पेशल जो है वो बैच, और इसका टाइमिंग ही हमने इसके अकॉर्डिंगली रखा है कि जो ऑलरेडी जॉब भी कर रहे हैं उनको भी सूट करे। लाइव क्लास का लाइव क्लास होगी जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसका टाइमिंग रहेगा 6 to 7 PM, और इसकी फ़ी रहेगी बिल्कुल जेन्युइन 2500 विद सारे PDF नोट्स जो कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। और जो ब्राइट एकेडमी के ऑलरेडी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं वो अगर इस बैच को लाइव क्लास को लगाना चाहते हैं उनको 50% डिस्काउंट पे ये कोर्स मिल जाएगा। आप ये वीडियोस जो हैं अगर आप लाइव क्लास मिस भी करते हो, किसी दिन आपको लगता है कि आपकी लाइव क्लास मिस हो गई है, तो आप लेटर ऑन भी वीडियोस को जितनी मर्जी बार आप देख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। और ये जो पेड लाइव क्लासेस रहेंगी पेड कोर्सेज के अंदर जाके,
और किसी को लगता है नहीं सर हमें तो पूरा कोर्स भी चाहिए, हमें मैथ रीजनिंग इंग्लिश भी करनी है, तो वो पेड कोर्सेज़ के अंदर जाके वीडियो कोर्स में जाएंगे तो उनको जो है ये वीडियो कोर्स भी मिल जाएगा जिसमें मैथ रीजनिंग और इंग्लिश भी होगी और बैंकिंग भी होगा। और अब आपको लगता है कि कोई डाउट है सर कि हमें जो है वो इस लाइव क्लास हम लगाना चाहते हैं, हमें इस कोर्स के बारे में थोड़ी और डिटेल चाहिए, तो हमारे इस नंबर पे 9988442200 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं सो दैट कि हम आपको डिटेल में बता सकें। और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं ग्रीन कार्ड वाले, उनको कैसे कूपन कोड मिलेगा या उनको कैसे जो है वो 1250 पे करना है, वो भी इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको डिटेल में मिल जाएगी। तो 28 को कोई भी चेंजेस आती हैं आरबीआई में एज एलिजिबिलिटी वगैरह को लेके, पेपर पैटर्न को लेके, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ जाऊंगा। तब तक जो है आप अपनी जो है तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। लाइव क्लासेस के लिए जो ज्वाइन करना चाहता है वो फटाफट जो है अपना पेड कोर्सेज के अंदर जाके लाइव क्लास जो है उसको डायरेक्टली जो है वो बाय कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और एक फॉर्म को जो है ज़रूर फिल करो, ये मत सोचो कि ये डिफ़िकल्ट पेपर होता है, ये पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।